हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम वॉल्यूम के ब्रेकआउट के बेसिस पर स्टॉक पिक करने की एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। पर ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में मैं जो आपको वॉल्यूम के ब्रेकआउट के बेसिस पर स्टॉक पिक करने की एक पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है और ट्रेडर्स, इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ट्रेडर्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉसेस को हिट करवा करवा कर परेशान हो गए हैं तो आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिंगल वीडियो ही आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी को शेयर किया है। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो ये हमारे स्कैनर का जो ऑप्शन है, इसमें जो हमारे क्रिएट योर ओन का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और क्रिएट योर ओन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी, जो हमारा पहला कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट वाले स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए मैट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी, जो हमारा पहला कंडीशन है, वो ये है कि हमारी 5 मिनट की हमारी सेकंड कैंडल का वॉल्यूम ग्रेटर देन हो हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम के। इसे हम डेली से चेंज करके 5 मिनट कर देंगे। 5 मिनट की हमारी सेकंड कैंडल और इस डेली को हम डेली से चेंज करके 5 मिनट कर देंगे। 5 मिनट की हमारी फर्स्ट कैंडल। और ट्रेडर्स, सेकंड कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के लिए हम डुप्लीकेट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और हमारे सेकंड कंडीशन में हमारे थर्ड कैंडल का वॉल्यूम ग्रेटर देन हो हमारे 5 मिनट के सेकंड कैंडल के वॉल्यूम के। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे 5 मिनट के सेकंड कैंडल का वॉल्यूम हमारे 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए और हमारे 5 मिनट के थर्ड कैंडल का वॉल्यूम हमारे 5 मिनट के सेकंड कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। और जो हमारा थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो वॉल्यूम हो वो ग्रेटर देन हो नंबर 1 लाख के। और ट्रेडर्स, इस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हमारा जो कैश सेगमेंट है, इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 कर देंगे। ट्रेडर्स, इस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हमें इस कंडीशन को 9:30 पर रन करना है। और ट्रेडर्स, उसके बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो सम्मान कैपिटल लिमिटेड है। तो जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे इस स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो कितना ज़्यादा हाई है, जो हमें ये बता रहा है कि इस स्टॉक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। और ट्रेडर्स, उसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारे इस स्टॉक में कितना ज़्यादा गेन हुआ है, जो हमें ये बता रहा है कि इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। हम अपने इस स्टॉक को अपने ट्रेडिंग के चार्ट पर लगा लेंगे। तो जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि स्टॉक को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हम अपने चार्ट पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। तो चलिए ट्रेडर्स, ये समझ लेते हैं कि जिस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें इस स्टॉक में एंट्री प्लान करना है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। और ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा पहला इंडिकेटर है वो रिग्रेशन है, मल्टी कर्नल रिग्रेशन बाय चार्ट प्राइम। हम अपने इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा लेंगे। और ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो हमारा बुल बेयर इंडिकेटर है। हम अपने सेकेंड इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा लेंगे। तो चलिए ट्रेडर्स, ये समझ लेते हैं कि इन दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हमें स्टॉक में कैसे एंट्री प्लान करना है। ट्रेडर्स, हमारा जो पहला इंडिकेटर है वो हमारा बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर है। तो जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर है, ये हमें मार्केट में स्टॉक की स्ट्रेंथ को बताता है कि मार्केट में हमारे स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ट्रेडर्स, हमारे इस बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर में हमारा जो ये ग्रीन ग्राफ है ये हमारा बुलिश ग्राफ है और इसमें जो हमारा रेड ग्राफ है ये हमारा बेरिश ग्राफ है। और इसमें जो हमारी 3 लाइन है ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ट्रेडर्स, इसमें जो हमारी बीच वाली लाइन है ये हमारी 0 लाइन है और इसके ऊपर जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी +2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके नीचे वाली जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी -2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ट्रेडर्स, हमारा जो ब्लैक कलर का लाइन है ये हमारा ट्रेंड लाइन है। और ट्रेडर्स, हमारी 0 लाइन पे जो हमारे बार्स बन रहे हैं रेड और ग्रीन कलर के, ये मार्केट के स्ट्रेंथ को बताते हैं कि मार्केट का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है या वीक है।
तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि इस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें कैसे पता चलता है कि हमारे स्टॉक का स्ट्रेंथ बुलिश है बेरिश है। ट्रेडर्स मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होता है तब हमारा जो ग्रीन कलर का ग्राफ है ये अपसाइड में बनता है और जो हमारे रेड कलर का ग्राफ है ये हमारे 0 और -2 लाइन के बीच में आ जाता है और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारे 0 लाइन पे ग्रीन कलर के बार्स बनने शुरू हो जाते हैं जो हमें ये बताते हैं कि मार्केट का जो हमारा सेंटीमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और ट्रेडर्स हमारी जो ब्लैक कलर की लाइन है ये हमारे 0 लाइन और हमारे +2 लाइन को अपसाइड में ब्रेक करती है, तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और उसके अपोजिट ट्रेडर्स जब मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड होता है तब जो हमारा रेड कलर का ग्राफ है ये डाउन साइड में बनने लगता है और उसके साथ साथ हमारा जो ग्रीन कलर का ग्राफ है ये हमारे 0 लाइन और +2 लाइन के बीच में आ जाता है और उसके साथ साथ हमारे 0 लाइन पे रेड कलर के बार्स बनने लगते हैं और जो हमारा ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन है ये हमारे 0 लाइन और -2 लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करने लगता है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है। और ट्रेडर्स हमारा जो बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर है ये हमें साइडवेज मार्केट को भी इंडिकेट करता है। जब ट्रेडर्स मार्केट साइडवेज होता है तब हमारे 0 लाइन के पास ना हमारा ग्रीन कलर का ग्राफ होता है और ना ही रेड कलर का ग्राफ होता है और ना ही हमारे 0 लाइन पे कोई बार्स बनते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि अभी हमारा मार्केट जो है साइडवेज मोमेंटम में है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जब हमारा मार्केट साइडवेज मोमेंटम में था, जब हमारे मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था, तब हमारा बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर हमें ये शो कर रहा था कि अभी हमारे मार्केट जो है मोमेंटम लेस है। और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जब हमारे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड था तब हमारा बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर हमें एक बुलिश सेंटीमेंट शो कर रहा था। तो ट्रेडर्स हमारा जो बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर है बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। ट्रेडर्स हम अपने बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा लेंथ रिग्रेशन ट्रेंड लाइन है ये हमारा 8 रहेगा और इसके स्टाइल में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसे हम ओके कर देंगे। और ट्रेडर्स हमारा जो सेकेंड इंडिकेटर है मल्टी कर्नल रिग्रेशन, हम अपने इस इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे और इसके सेटिंग में जाने के बाद हमें इसके स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और ट्रेडर्स इसके इनपुट में हमारा जो डेविएशन का ऑप्शन है इसे हम चेक कर देंगे और इसकी सेटिंग को हम ओके करके सेव कर देंगे। जब ट्रेडर्स मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है तब हमारी सेंटर लाइन से हमारी अपर बैंड और हमारा जो लोअर बैंड है ये बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइड हो जाते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे स्टॉक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। जब ट्रेडर्स हमारे स्टॉक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो हमारा जो रिग्रेशन चैनल इंडिकेटर है इसका जो हमारा अपर बैंड और लोअर बैंड है ये हमारे सेंटर लाइन से दूर हो जाते हैं, कहा जाए तो ये वाइड हो जाते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जब हमारे इस स्टॉक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो हमारे इस स्टॉक का जो हमारा कर्नल रिग्रेशन चैनल इंडिकेटर है ये वाइड हो जाते हैं और जब हमारे स्टॉक मोमेंटम लेस होता है, जब हमारा स्टॉक साइडवेज होता है तो हमारा जो अपर बैंड और लोअर बैंड है ये बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो भी मोमेंटम लेस है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि अभी इस पोजीशन पे हमारी जो सेंटर लाइन है ये हमारी अभी ग्रीन कलर की शो हो रही है जो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि अभी मार्केट का हमारा सेंटीमेंट बुलिश है। ट्रेडर्स जब हमारा बैंड फैल जाए और उसके साथ साथ हमारी जो सेंटर की लाइन है ये जब हमें ग्रीन कलर में सिग्नल दे और उसके साथ साथ ट्रेडर्स जब हमारा बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर हमें बुलिश सेंटीमेंट शो करे तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे इस स्टॉक में कितना अच्छा मूव हमें कैप्चर करने को मिला। और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जो मैंने चार्टिंग में कंडीशन को अप्लाई किया था कि हमारे तीनों कैंडल का वॉल्यूम कैंडल बाय कैंडल इंक्रीज हो, तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि हमारे इस फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम 3.21 मिलियन है और हमारे सेकेंड कैंडल का वॉल्यूम 3.33 मिलियन है और हमारे इस थर्ड कैंडल का वॉल्यूम 4.11 मिलियन है जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि कैंडल बाय कैंडल हमारे कैंडल का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है। जब ट्रेडर्स हमारे किसी स्टॉक में कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तब ये कंसिडर किया जाता है कि उस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। और ट्रेडर्स हम अपने इस स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करते हैं कि जब हमारे इस थर्ड कैंडल के हाई को हमारी जब कोई कैंडल ब्रेक करे और उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दे तभी हम अपने इस स्टॉक में एंट्री प्लान करते हैं। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारी इस 9:40 वाली कैंडल ने हमारी इस थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है।
जैसे इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद अगर हम अपने इस स्टॉक में पोजीशन 9:45 वाले कैंडल पे बनाते ट्रेडर्स, तो आप देखें, और फिर हम अपने स्टॉप लॉस को जो लगाते हैं हम अपने इस 9:40 वाले कैंडल के लो के नीचे लगाते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स हमारे इसी कैंडल ने हमारे थर्ड कैंडल के हाई को ब्रेक किया है और उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमें इस स्टॉक से कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। 1:5 के लगभग का ट्रेडर्स हमें इसमें रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, पर ट्रेडर्स किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग जरूर करें, उसके बाद ही किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगली वीडियो में।